नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के चैनपुरा स्थित है उदासीन मठ में। जब मठ के बारे में चर्चा होती है तो पूरे बिहार में, पूरे देश भर में चलती है। आज गुरुओं की पूजा की जाती है। आज वो उन गुरु का पूजा किया जाता है, मसलन गुरु नानक देव जी के जो भाई हो, पुत्र हो, उनके जो वंशज हैं। और ख़ास करके इस मठ का खासियत है कि इसी मठ में आपको पिछले 400 वर्षों से एक दीपक जल रही है। एक रहस्य है। यहाँ सोनपुर से चलकर आए हैं मौनी बाबा, और जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उसको आज निभाने का, तमाम तरह के जो परंपरा है उसको आज निभाया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं मौनी बाबा और क्या कुछ कर रहे हैं, इस पूरे जो कार्यक्रम में आप देखिएगा तो आपको काफ़ी मन को मोह लेने वाला है। वैसे मानना है कि मौनी बाबा काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, सत्संग के मामले में महारत हासिल हैं और ये तमाम स्थानों पर जाते हैं। लेकिन पटना सिटी के लिए ख़ास बात है, चैनपुरा के लिए, कि आज इस मठ में आए हैं। क्या कुछ करें मौनी बाबा और क्या कुछ करें यहाँ के जो आयोजक हैं, सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम में। प्रणाम बाबा। सतनाम। आज सोनपुर से आए हैं। हाँ, सोनपुर से आए हैं। जी जी। पटना सिटी में आप आए हैं। हाँ, आए हुए हैं आज भक्तों के बीच में। भक्तों बीच में कैसा हैं। लग रहा है ये बताओ। आज तो बहुत आनंद लगा। यहाँ पर भगवान साक्षात प्रकट है, क्योंकि ये आश्रम ऐसा आश्रम है। गंगादास जी ऐसे संत हुए थे, जब सोनपुर हमारा क्षेत्र, यहाँ से क्षेत्र चलाते थे, मेला में संतों को भोजन कराते थे, तो वहाँ पर गंगा के अंदर पहले काली घाट बना हुआ नहीं था। कि उन्होंने घाट, वहाँ की जनता ने कहा बाबा घाट बनवा दीजिए। उन्होंने अपने आदमी भेजा जी घाट बनाओ, तो उन्होंने घाट, गंगा जी घाट को काट लेती थी, बनाता था, ढह जाते थे। तो वहाँ से आदमी आया जी बाबा गंगा जी घाट, कह के चलो मैं आ रहा हूँ। इन्होंने ऐसे महान पूछते खाम पहनते हुए गंगा पर चले गए, बिना जहाज का, बिना पैदल पैदल, जैसे लोग धरती पर चलता है पानी पर पैदल चले। उस महान पुरुषों ने वहाँ गए और गंगा जी का है, गंगा तुम उधर उस तरफ चले जाओ किनारे, यहाँ मेरा घाट बन जाने दो। गंगा रातों उधर चली गई, उन्होंने घाट को बना। जो सोनपुर जी घाट नहाने जाते हैं लोग, वही घाट है। यह आश्रम बहुत सिद्ध आश्रम है, महान पुरुषों का आश्रम। और इस आश्रम के अंदर बाबा गंगादास जी के शिष्य हुए ज्ञानदास जी। ज्ञानदास जी के दो शिष्य हुए, सुखदेव दास जी, राम लखन दास जी। राम लखन दास जी, सुखदेव दास जी झांसी में बहुत बड़ा मेरा आश्रम है, वहाँ रहते थे। और बाबा राम लखन दास जी वहीं 30 किलोमीटर मौरा स्थान उनका जन्मभूमि था, वहाँ आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते थे। तो दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, एक पत्थर पर ही वह आश्रम है मेरा, तो वहाँ दर्शन के लिए बाबा सुखदेव दास जी क्या आए। तो उन्होंने कहे बाबा हमको शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने वहाँ से अपने साथ राम लखन बाबा को लेकर आए और बाबा ज्ञानदास जी को उन्होंने शिष्य बना दिए, शिष्य बनाए। और बाबा ज्ञान राम लखन दास जी ने यहाँ से जाकर भक्तमाल कथा करते थे और यहाँ की जनता को उन्होंने उपदेश दिया, सतमार्ग बताया। उन्हें अच्छी कई आश्रम बनाया। वो आश्रम, यह आश्रम एक अभी बिहार में महफूज आश्रम है, क्योंकि अभी इस आश्रम में कहीं भी रोटी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे आश्रम में कोई भी 12 घंटा जिसमें जाएगा तुम्हें यहाँ रोटी मिलता है। अन्नदाता है, इस आश्रम अन्नदाता भी है। बिहार के पांडे जी कहते हैं कि मौनी वाला आश्रम अन्नदाता, इसलिए आश्रम अभी आपको जनता की सेवा में, प्राणियों की सेवा में तत्तीन रहता है। और आज का दिन जो है, यह दिन जो है, हम लोग गुरु नानक देव के 2 पुत्र हुए, श्री चंद्र जी, लक्ष्मी चंद्र जी। लक्ष्मी चंद्र जी गृहस्थ हुए, बाबा श्रीचंद्र जी जन्म से शादी हो गए। पिताजी ने क्या कर नहीं, गृहस्थ में नहीं जाऊँगा। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र, सनक सनंद जी 4 पुत्र थे। तो उन्होंने सनंद जी जाकर के शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद उन्होंने पूरा देश में घूम करके धर्म की प्रचार किया, और धर्म की प्रचार करके सनातन को रक्षा किया उन्होंने। और उन्होंने तो गुरु नानक जी ने अपने गद्दी को गुरु अंगद जो उनके शिष्य थे उनको दिया, और श्रीचंद्र ने अपनी ताकत से, अपनी प्रभाव से जनता की सेवा करके उदासीन संप्रदाय चला है, जो हमारे विश्व में अभी है। हमारे अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे आज जो है सिख लोग आज अपने गुरु को पूजा कर रहे हैं, और हम लोग अपने पिता के पुत्र को करें, क्योंकि उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह मरते समय लिख गए थे, गुरु बताए गए थे, गुरु मानो प्रण गुरा का दे। यह दरबार जो है प्रगट गुरु नानक का स्वरूप है। तो गुरु नानक सबूत समझ करके आज सिख लोग
गुरु की सेवा पूजा कर रहे हैं। हम लोग अपने पिता का, मेरा पिता गुरु नानक देव कौन थे? संतों के पिता, हमारे गुरु जो श्रीचंद्र थे उनके पिता थे। तो हम अपने पिता की पूजा करें। इसलिए हर आश्रम में, इसीलिए जितने उदासी लोग हैं अपने पिता के समझ करके पूरे विश्व में साधु उदासियों ने इनका ग्रंथ को रखा, और ग्रंथ को रख करके हम लोग अपने पिता को समझ के ग्रंथ को हम लोग पूजा करते हैं। आज उन्हीं की तिथि हम लोग मनाने सत्य नाम से भाई। और अभी वर्तमान महंत बाबा विष्णुदास जी उदासी मौनी बाबा इसके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। और ये चैनपुरा महावीर मंदिर का सारा कार्यभार देख यहाँ के क्षेत्रीय निवासी टुन्नी मेहता, जो इनके पिताजी का नाम श्री विमल कुशवाहा के नाम से सारे सिटी जानते थे, उनके सुपुत्र टुन्नी मेहता जी अभी इसका केयर टेकर, पूरा संस्था का देखभाल टुन्नी जी कर रहे हैं, जो हमारे बगल में। बस हम तो सेवा भाव से यहाँ लगे हुए हैं। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये पुरानी मंदिर थी जो हम लोग बचपन से यहाँ आते थे, जो देख रहे हैं। अभी इसका नया निर्माण हुआ है। ये सब अभी देख रहे हैं, सब नया निर्माण हुआ है। आप पीछे जो मठ भी देखे, भोलेनाथ का मंदिर, उसका भी नया निर्माण हुआ है। अभी इसमें और भी, क्योंकि अभी तो केवल बिल्डिंगें बनी है, इसमें साज सज्जा और सजावट का काम पूरा बाकी है। वो सब देख रेख मेरे ही निगरानी में बाबा के आदेशानुसार हम लोग करते हैं, जो कर रहे हैं। और इस दिन हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं, जो लगभग 2000 आदमी 3000 आदमी लोग का भंडारा का आयोजन हम लोग का होता है। और इस दिन खूब पूरे गांव मिल के हम लोग ये पर्व मनाते हैं। एक एक घर से लोग यहाँ आते हैं शाम में और अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और आज जैसा देख रहे हैं मंदिर का, ये 1-2 वर्ष में और भी भव्य होने वाला मंदिर होगा। और चूँकि यहाँ की जो उपलब्धि है और जिसकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है, वो यहाँ की दीपक है, जो हम लोग को तो याद नहीं, लेकिन हमारे दादाजी और ये लोग बताते थे कि 400 वर्ष से लगभग ये दीपक जल रहा है, अखंड ज्योत जल रही है, जो आज तक उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी रखेंगे।